क्या सच में सिर्फ लड़के ही लड़कियों के पीछे पागल रहते हैं, या फिर लड़कियों के दिलों में भी वही तूफान उठते हैं जो किसी लड़के के सीने में मचलते हैं? आज हम एक ऐसी हकीकत पर से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो आपके सोचने का तरीका बदल देगी। एक कुंवारी लड़की अकेली अंधेरे कमरे में, और उसकी एक ऐसी गलती जो लाखों लड़के लड़कियों को आईना दिखा सकती है। ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं, अपने अंदर झांकने के लिए है, क्योंकि जो बातें हम आज कहेंगे वो कोई नहीं कहता। ये सिर्फ कहानी नहीं, एक चेतावनी है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि ये वो सच है जो आज नहीं जाना तो कल पछताना तय है। सच्चा मर्द या सच्ची नारी वह नहीं जो अपनी इच्छाओं के पीछे भागे, सच्चा वो है जो उन्हें पहचान कर उन्हें जीत ले। 1. ये सोचना बंद करो कि लड़कियां कुछ महसूस नहीं करती। बहुत से लड़कों के मन में ये भ्रम होता है कि सिर्फ वही इच्छाओं से भरे होते हैं, जबकि लड़कियों का मन शांत रहता है। ये सरासर गलत है। लड़कियां भी इंसान हैं, उनके भी हार्मोन होते हैं, उनकी भी भावनाएं होती हैं, लेकिन कई बार समाज ने उन्हें डर, मर्यादा और इज्जत से जोड़ा होता है, इसलिए वे खुद को कंट्रोल करती हैं। फर्क सिर्फ ये होता है, लड़के अक्सर अपने मन की सुनते हैं, लड़कियां अक्सर अपने भविष्य की। 2. अकेलापन कभी बहाने में मत बदलो। जब कोई लड़का या लड़की अकेले कमरे में होता है और दिल के अंदर एक बेचैनी सी उठती है, तो दिमाग कहता है चलो थोड़ी राहत पालें। यही वह पल होता है जब आत्मा को कुचला जाता है और शरीर से हार मान ली जाती है। याद रखना, जो इंसान अकेले में मजबूत बना वही दुनिया के सामने सिर उठाकर चल सकता है। 3. इच्छाएं होना बुरा नहीं है, उनके गुलाम बन जाना गलत है। चाहे लड़का हो या लड़की, शरीर में ऊर्जा है। यह ऊर्जा कभी सेक्सुअल डिजायर में, कभी गुस्से में, कभी भूख में बाहर आती है। इसका मतलब यह नहीं कि आप गंदे हैं, आप जीवित हैं। लेकिन जो इंसान अपनी ही ऊर्जा को बर्बाद कर देता है वह धीरे धीरे खोखला हो जाता है। इच्छा को दबाओ मत, उसे दिशा दो। वही इच्छा ध्यान में बदल सकती है, वही ऊर्जा तपस्या बन सकती है। 4. फोन की स्क्रॉलिंग से जीवन नहीं बदलता, बस और बिगड़ता है। लड़के और लड़कियां दोनों को पता है कि इंस्टाग्राम, रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स कैसे हमारे मन को बहकाते हैं। वो लड़की की बॉडी हो या लड़के का स्टाइल, यह सब हमारे दिमाग के साथ खेल रहा है। हर बार जब आप वो वीडियो देखते हैं, आप थोड़ा और कमजोर हो जाते हैं। जो अपने आप को गलत चीजों से बचा सकता है वही कल दूसरों को बचा सकता है। 5. आत्मसंयम सिर्फ शब्द नहीं, असली युद्ध है आजकल। सेल्फ कंट्रोल की बातें कूल नहीं मानी जाती। लोग कहते हैं ऐसा क्या पवित्र बनने चले हो, थोड़ा मजा भी जरूरी है। लेकिन वही लोग कल रोते हैं जब रिश्ता टूट जाता है, करियर फेल हो जाता है, आत्मविश्वास खो जाता है। जो आज खुद पर कंट्रोल करेगा वही कल दुनिया पर राज करेगा। 6. हर इंसान के अंदर ब्रह्मचर्य की शक्ति होती है, लेकिन वो सोई होती है। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ सेक्स से दूरी नहीं, यह तो शारीरिक, मानसिक और डिजिटल संयम का नाम है। ब्रह्मचर्य से आंखें तेज होती हैं, चेहरे पर चमक आती है, सोच गहरी होती है, आत्मा शांत रहती है। जो 90 दिन खुद को कंट्रोल कर ले वो पूरी जिंदगी का मालिक बन सकता है। 7. शरीर को मजा देने के चक्कर में आत्मा को मत मारो। वो लड़कियां जो बार बार प्यार में टूटती हैं, वो लड़के जो रातों में गंदी वेबसाइटों में खो जाते हैं, सबकी कहानी एक जैसी है। पहले अच्छा लगता है, फिर शर्म आती है, फिर खालीपन महसूस होता है। याद रखो, पल भर की राहत जिंदगी भर का पछतावा बन सकती है। 8. माँ बाप की आंखों में देखो और सोचो, क्या वो यही चाहते हैं? जब तुम अकेले में वो कर रहे होते हो जिसे तुम खुद दूसरों को नहीं बता सकते, तो सोचो, क्या तुम उस बेटे या बेटी की तरह बन रहे हो जिस पर गर्व किया जा सके? अगर तुम्हारे कर्म ऐसे हैं जिन्हें तुम दुनिया के सामने नहीं दिखा सकते, तो वो कभी तुम्हें भीतर से ताकत नहीं देंगे। 9. असली क्रांति तभी होगी जब लड़कियां और लड़के मिलकर आत्मसंयम का दीप जलाएं। ये लड़ाई अकेले लड़ने की नहीं है। अगर लड़का संयम रखता है पर लड़की बहकाव में रहती है, हार तय है। अगर लड़की संतुलन में है लेकिन लड़का अशांत है, विनाश तय है। हमें मिलकर एक ऐसी पीढ़ी बनानी है जो पवित्रता को ताकत माने,
शरीर से ज्यादा आत्मा को महत्व दे, मजे के पीछे नहीं, मिशन के पीछे भागे। 10 आज से एक प्रतिज्ञा करें, मैं कोई कमजोर इच्छा नहीं, आत्मा की शक्ति से जीऊंगा। आप कोई साधारण इंसान नहीं हो, आप वो दीपक हो जो घर रोशन कर सकता है, समाज बदल सकता है, पीढ़ियां सशक्त कर सकता है। लेकिन उसके लिए आपको वो एक गलती छोड़नी होगी जो आप हर दिन अकेले में दोहराते हो। हर बार जब तुम अपने आप को संभालते हो, तुम खुद को एक नया जन्म देते हो। अगर तुम अकेले में ईमानदार बन गए तो पूरी दुनिया में कोई तुम्हें नहीं हरा सकता।